गांव में पुराने मंदिर की कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाई देती थी। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर कोई जानता था कि मंदिर के अंदर कुछ रहस्यमयी और खतरनाक है। परछाइयों और भूले हुए देवताओं का स्थान। ये मंदिर एक समय में गांव का धार्मिक केंद्र था, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। सूर्यास्त के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। लोग कहते थे कि मंदिर में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। राहुल, एक युवा यूट्यूबर, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसे अनजाने का रोमांच पसंद था। वह हमेशा नई और खतरनाक जगहों की खोज में रहता था और इस बार उसकी मंजिल था यह पुराना मंदिर। एक रात, बस एक रात उस मंदिर में राहुल ने ठान लिया था कि वह इस मंदिर में रात बिताएगा और सबको दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। मैं सबूत दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। उसने अपने कैमरे और उपकरण तैयार कर लिए थे। उसने अपने दोस्तों अंकित और प्रिया से कहा। वे दोनों उसके साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। अंकित शक्की लेकिन वफादार मान गया। वह राहुल के हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार था। हालांकि प्रिया को डर के मारे कंपकंपी हुई। उसे मंदिर की कहानियों पर यकीन था और वह इस यात्रा को लेकर बहुत घबराई हुई थी। वह जानती थी कि कुछ जगहों के राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन राहुल की जिद के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। लेकिन राहुल महत्वाकांक्षा और इंटरनेट की प्रसिद्धि के लालच में दृढ़ था। वह किसी भी कीमत पर इस चुनौती को पूरा करना चाहता था। वह रात मंदिर में बिताएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने कैमरे सेट कर लिए और रात के लिए तैयार हो गया। दहशत की एक रात का मंच तैयार था। अब देखना यह था कि क्या राहुल अपने इरादों में कामयाब हो पाता है या नहीं। कैमरा, टॉर्च और ढेर सारे साहस से लैस तीनों निकल पड़े। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा में एक सन्नाटा छा गया। केवल पत्तों की सरसराहट और उनकी अपनी घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। अभी भी देर नहीं हुई है? प्रिया ने विनती की। डरो मत प्रिया, ये बस एक पुरानी इमारत है। राहुल हंसा। उसकी आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। अंकित, हालांकि आशंकित था, सहमति में सिर हिलाया। वे जो कुछ भी अंदर दुबका हुआ था उसका मिलकर सामना करेंगे, या ऐसा ही उन्होंने सोचा था। मंदिर का दरवाजा चरमराकर खुला, सड़ांध और अगरबत्ती की एक पुरानी सी गंध छोड़ते हुए। जाले टूटती दीवारों से चिपके हुए थे और धूल प्राचीन मूर्तियों को ढंके हुए थी। चांदनी की एक किरण अंधेरे में छेद करती हुई बीच में एक विशाल मूर्ति को रोशन कर रही थी। उसकी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थीं। तो लीजिए दोस्तों, हम भूतिया मंदिर के अंदर हैं। हमें शुभकामनाएं। राहुल ने अपना कैमरा लगाया। लाल बत्ती अंधेरे में झपक रही थी। उसने अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया। उसकी आवाज बनावटी रूप से खुश थी। अंकित घबराहट से हंसा, जबकि प्रिया चुप रही। उसकी निगाहें खतरनाक मूर्ति पर टिकी हुई थीं। रात अभी शुरू हुई थी और वे पहले से ही घबराए हुए थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सन्नाटा केवल राहुल के कभी कभार अपडेट और छत पर चमगादड़ों की सरसराहट से ही टूट रहा था। जैसे ही बोरियत छाने लगी, एक ठंडी हवा मंदिर से होकर बह गई। उनके लालटेन की लौ टिमटिमा गई, दीवारों पर भयानक परछाई डालती हुई। इसकी आंखें, क्या तुमने देखा? प्रिया हांफने लगी, मूर्ति की ओर इशारा करते हुए। राहुल और अंकित ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि मूर्ति की पत्थर की आंखें टिमटिमाती रोशनी में चमक रही थीं, मानो उन्होंने पलकें झपकाई हों, लेकिन यह नामुमकिन था, है ना? बेचैनी उनके ऊपर कफन की तरह छा गई। उनका रोमांच एक भयानक गलती की तरह लगने लगा था। बाहर हवा गरज रही थी और तापमान गिर गया। राहुल की सांस ठंडी हवा में बादल बना रही थी। तभी उन्होंने इसे सुना। एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी। क्या तुमने वो सुना? अंकित फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने अपने दर्शकों के लिए अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए इसे हवा समझकर खारिज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती रही, द्वेष और निराशा से भरी हुई। प्रिया ने भाषा पहचान ली, संस्कृत, प्राचीन और द्रुत शीतन। वे अकेले नहीं थे। मंदिर में परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई लग रही थीं, जैसे किसी प्राचीन बुराई ने उन्हें आकार दिया हो।
हर कोने में अंधेरा गहराता जा रहा था और उन परछाइयों में कुछ ऐसा था जो दिल को दहला देने वाला था। राक्षसी रूप धारण कर रही थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे राक्षसों में बदल रही थीं, जैसे किसी भयानक कहानी के पात्र हों। हर बार जब कोई परछाई हिलती तो ऐसा लगता जैसे वह जीवित हो। एक पल वे बेडौल बूंदें थीं और अगले ही पल वे किसी भयानक जीव का रूप ले लेती। यह सब इतना असली था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल वे अंधेरे से बाहर निकलते हुए पंजों वाले हाथों से मिलती जुलती थीं। उन पंजों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सांसें भारी हो रही थीं। प्लीज, इसे बस एक बुरा सपना होने दो। ये सब एक डरावना सपना ही हो सकता है, लेकिन यह इतना असली लग रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। तभी हवा में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने आत्मा को चीर दिया हो। अंकित, वह जमकर खड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी कल्पना से परे हो। राहुल और प्रिया के पीछे किसी चीज को घूर रही थी। उसकी नजरें एक बिंदु पर टिकी हुई थीं, जैसे वह कुछ भयानक देख रहा हो। देखो, तुम्हारे पीछे। उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि सबके दिल दहल गए। वे घूमकर एक छायादार आकृति को अंधेरे से ठोस होते हुए देखने के लिए मुड़े। वह आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी बुरे सपने से निकली हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और एक भयावह मुस्कुराहट ने नुकीले दांतों की पंक्तियों को प्रकट किया। वह मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि दिल की धड़कनें रुक सी गई। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वे किसी प्राचीन और दुष्ट चीज के साथ फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह की हर चीज में एक बुरी आत्मा बसी हो, जो उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। आकृति ने झपट्टा मारा। उसके पंजे फैल गए। राहुल लड़खड़ाकर पीछे हट गया, अपना कैमरा गिरा दिया। लाइव फीड बंद हो गया, उनके अनदेखे दर्शकों को सस्पेंस में छोड़कर। अब केवल प्रकाश उनके कांपते हुए टॉर्च बीम से आ रहा था, जो मंदिर की दीवारों पर नाच रहा था। नहीं नहीं नहीं, कैमरा! वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। उन्होंने हैंडल को खड़खड़ाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। वे फंस गए थे। हम फंस गए हैं? ओ नहीं, हम फंस गए हैं। प्रिया फर्श पर गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अंकित जमकर खड़ा था। उसकी आंखें राक्षसी आकृति पर टिकी हुई थीं, जो उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल, उसका साहस चला गया था, केवल बड़बड़ा सकता था। हमने क्या किया है? जब सारी उम्मीद खो गई थी, तभी पूर्व में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। भोर की पहली किरणें मंदिर की दीवारों की दरारों से छेदती हुई। जैसे जैसे प्रकाश तेज होता गया, छायादार आकृति चीखी और पीछे हट गई, अंधेरे में वापस पिघल गई। प्रकाश, ये काम कर रहा है। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुल गया, मानो किसी अनदेखे हाथ से। सुबह की गर्म हवा अंदर आ गई, उस ठंड को दूर भगाते हुए जो उनकी हड्डियों में समा गई थी। वे बाहर लड़खड़ा गए, धूप में पलकें झपकाते हुए, हांफते हुए। हम बाहर हैं, हमने कर दिखाया। मंदिर खामोश खड़ा था। उसके रहस्य एक बार फिर उसकी गहराई में छिपे हुए थे। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उस रात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वे सभी जानते थे कि जो कुछ भी हुआ था वह उनकी समझ से परे था, और शायद यही कारण था कि वे इसके बारे में बात करने से बचते थे। राहुल ने अपना YouTube चैनल छोड़ दिया। छायादार आकृति और अंधेरे में फुसफुसाहट की याद को दूर करने में असमर्थ, वह अब अपने कमरे में अकेले बैठकर घंटों तक सोचता रहता था, उस रात की घटनाओं को याद करते हुए। अंकित ने किसी भी पूजा स्थल के पास जाने से इनकार कर दिया। देखा जा रहा है कि भावना से प्रेत बाधित, वह हमेशा अपने कंधे के ऊपर से देखता रहता था, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। मैं अब और नहीं कर सकता, बस हो गया। ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं अब कभी मंदिर के पास नहीं जाऊंगा। वह जगह अब मेरे लिए बहुत डरावनी हो गई है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। प्रिया हालांकि गहराई से प्रभावित हुई, इस विश्वास में सांत्वना मिली कि कुछ ताकतें मानवीय समझ से परे हैं। उसने अपने आप को समझाया कि शायद यह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। शायद कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती हैं, हमें बस उन्हें स्वीकार करना होता है और आगे बढ़ना होता है। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन वे हमेशा के लिए बदल गए थे।
उस रात ने उनके जीवन में एक गहरा निशान छोड़ दिया था, जिसे वे कभी मिटा नहीं सकते थे। यह अनुभव प्राचीन कहावत की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मंदिर बना रहा एक मूक प्रहरी अनंत काल तक अपने रहस्यों की रक्षा करता रहा। वह अब भी वहीं खड़ा है, अपने अंधेरे रहस्यों को छुपाए हुए।